दोस्तों एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वेंडी को, जो कि सपना देख रही है और मार्टी को गोली मार देती है। अगले दिन मार्टी वेंडी को कहता है कि तुम कल रात नींद में बोल रही थी कि मैं ये नहीं कर सकती। इस पर वेंडी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। असल में वेंडी ने सीजन 2 में केट को मरवाया था और यही चीज वो सपने में देखती है, लेकिन इस सपने में केट की जगह मार्टी होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वेंडी और हेलन बिग मडी कसिनो जाते हैं और कसिनो को बंद करवा देते हैं ताकि वह रेनोवेशन का काम हो सके, और साथ ही सारे वर्कर्स को कुछ दिन की छुट्टी दे देते हैं। तभी वह अनीता और काल आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कसिनो क्यों बंद करवा रहे हो, क्योंकि काल और अनीता का होटल कसिनो के जस्ट बाहर है और अगर कसिनो बंद हुआ तो उनका होटल भी नहीं चलेगा। इस पर हेलन कहती है तुमने हमसे होटल बेचने की भी डील करी थी, लेकिन तुमने होटल बेचा नहीं, तो अब होटल बेचना है या नहीं। लेकिन अनीता मना कर देती है होटल बेचने से और हेलन और वेंडी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर मिजूरी बेल कसिनो पर आता है और मार्टी से मिलने FBI एजेंट माया मिलर आती है और कहती है कि हम आज से यहाँ कसिनो के सारे अकाउंट्स पर नजर रखेंगे। माया बातों से काफी ज्यादा फ्रेंडली टाइप की है। इसके बाद मार्टी रूथ को कहता है कि हम मिजूरी बेल कसिनो में पैसे लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते, तुम पैसे लेकर बिग मडी कसिनो चली जाओ। रूथ पैसे लेकर वहां जाती है, लेकिन बिग मडी कसिनो बंद होता है क्योंकि वेंडी ने कसिनो बंद करवा दिया था। रूथ मार्टी को कॉल करती है और बताती है कि वेंडी ने बिग मडी कसिनो बंद करवा दिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और वेंडी के ऑफिस में फ्रैंक कोसग्रोव आता है और कहता है कि तुमने बिग मडी कसिनो क्यों बंद करवा दिया, हमें इस हफ्ते काम स्टार्ट करना था, और गुस्से में सारी चीजें बता देता है कि मार्टी तुम्हें बिग मडी कसिनो लेने से रोक रहा था। इस पर वेंडी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। फ्रैंक कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से ही पूछ लेना। इसके बाद वेंडी फ्रैंक को मिजूरी बेल कसिनो का मंथली प्रॉफिट देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और मार्टी और वेंडी थेरेपी के लिए जाते हैं और वहां वेंडी मार्टी से लड़ने लगती है, जो उसने फ्रैंक के साथ मिलकर उसके पीठ पीछे करा। इस पर मार्टी कहता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए करा ताकि हम सब खतरे में ना पड़ें। इस पर थेरेपिस्ट, जिसका नाम सू है, वो मार्टी को समझाती है कि तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बाद वेंडी और मार्टी घर आते हैं और पूरी फैमिली डिनर कर रही है, लेकिन वेंडी मार्टी से बहुत ज्यादा नाराज है और ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। इसी बीच बैन थोड़ी बहुत हंसी मजाक करता है। तभी वेंडी को नवारो को कॉल आ जाता है और वो अलग रूम में बात करने चली जाती है। नवारो वेंडी से कहता है कि होटल की डील हुई या नहीं। वेंडी कहती है कि जल्दी हो जाएगी। इस पर नवारो कहता है कि अगली बार जब मैं कॉल करूं तो ये डील हो जानी चाहिए। सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है, जहां मार्टी हेलन से मिलता है और कहता है कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिग मडी खोलना होगा, क्योंकि मिजूरी बेल कसिनो में FBI ने ऑडिट करा हुआ है और वो हमारे सारे प्रॉफिट्स और अकाउंट्स पर नजर रख रहे हैं। हेलन कहती है कि नवारो बिग मडी को लॉन्ड्रिंग करने के लिए यूज नहीं करना चाहता, तुम्हें कोई और रास्ता निकालना होगा। इसके बाद वेंडी काल से अकेले में मिलती है और कहती है कि तुम्हें होटल बेचना होगा और अपनी वाइफ अनीता को समझाओ, और अनीता तुम्हें हर टाइम टोकती रहती है और अपने इशारों पर नचाती है, तो यही वक्त है कि तुम उसे बता दो कि तुम उसके इशारों पर नहीं चलते और कुछ भी करो होटल बेचने के लिए। और कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद हेलन रूथ से मिलने आती है और कहती है कि हमें अच्छा लगा कि तुमने दिमाग चलाया और बिग मडी कसिनो की डील हो गई, और आखिर में एक बात और पूछती है कि तुम मिजूरी बेल कसिनो मार्टी के बिना चला सकती हो या नहीं। इस पर रूथ कहती है कि हाँ मैं चला सकती हूँ, और हेलन वहां से चली जाती है। इसके बाद यही सारी बातें रूथ मार्टी को बताती है और पूछती है कि हेलन ऐसा क्यों पूछ रही थी। मार्टी कहता है कि हेलन अपने ऑप्शन देख रही है कि मेरे बिना कसिनो कोई और चला सकता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कोई बंदा उनको मिल गया तो वो हमारी फैमिली को मार देगी। इसके बाद सीन चेंज होता है
और कार्ल अनीता को होटल बेचने के लिए कहता है, लेकिन अनीता फिर से उसे ताना मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें बिजनेस की कुछ समझ नहीं है, तुम किसी काम के भी नहीं हो। तभी अनीता कार्ल को टच करती है और ये देख कार्ल को गुस्सा आ जाता है और वो अनीता को धक्का दे देता है और अनीता पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वेंडी मार्टी को बताती है कि वो होटल हमारा हुआ। इसके बाद मार्टी आरईओ स्पीड वैगन नामक प्ले ग्रुप के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है, जो कि उनके कसिनो में ही प्ले करने वाले हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग होती रहे और एफबीआई को शक भी ना हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और वेंडी डार्लिन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें हम नए कसिनो में से प्रॉफिट देंगे, पर तुम्हें जीक को मुझे देना होगा। और इसी बात पे डार्लिन को थोड़ा प्रोवोक करती है। तभी डार्लिन को गुस्सा आ जाता है और वो वेंडी के ऊपर हाथ उठा देती है। तभी वाइट, जो कि डार्लिन के साथ ही काम करने लगा है, वो डार्लिन को रोकता है और वेंडी वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद वेंडी घर जाकर चेहरे पर लगी चोट की फोटो क्लिक करती है, ताकि वो कोर्ट में डार्लिन के खिलाफ सबूत दे सके और जीक को अपने पास ला सके। इसके बाद सीन चेंज होकर मार्टी और एफबीआई एजेंट माया मिलर पर आता है और वो मार्टी को एक ऑफर देती है कि तुम नवारो से बचने के लिए एफबीआई के साथ काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें छोटा मोटा क्राइम करना होगा और 18 महीने जेल में रहना होगा। फिर तुम हमारे साथ काम कर सकते हो और उसके बाद तुम्हें नवारो का भी डर नहीं रहेगा और तुम्हारी फैमिली भी सेफ रहेगी। इस पर मार्टी कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर एफबीआई एजेंट ट्रेवर पर आता है और उसने टॉमी को पकड़ लिया है। टॉमी फ्रैंक ओसग्रोव के लिए डिलीवरी करता था पैसों की। आपको ध्यान होगा कि मार्टी ने फ्रैंक ओसग्रोव को कहा था कि बिग मडी कसिनो के सामने वाला कसिनो बर्बाद कर दो, तो उसी के लिए फ्रैंक ओसग्रोव ने टॉमी को ये काम करने के लिए भेजा था। लेकिन अब कसिनो के सीसीटीवी में टॉमी रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसी पर ट्रेवर टॉमी से कहता है कि तुम मार्टी को पकड़वाने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और टॉमी एफबीआई एजेंट ट्रेवर की बात मान जाता है। इसके बाद वेंडी अपने भाई बैन को रुकने के लिए कहती है और बैन मान जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन पर आता है, जहां वेंडी नवारो को कॉल करती है और बताती है कि हमने होटल खरीद लिया है। और इनकी बातें मार्टी भी सुन रहा होता है। तभी नवारो वेंडी से कॉल काटने को कहता है और बताता है कि हमारी बातें कोई सुन रहा है। इधर मिजूरी बेल कसिनो में बैन रूथ को डेट के लिए पूछता है और रूथ हाँ कर देती है। इसके बाद वहां आरईओ स्पीड वैगन म्यूजिक का कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है, जो मार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्टार्ट किया था। तभी मार्टी माया मिलर से मिलता है और उसके ऑफर के लिए हाँ कर देता है कि 18 महीने जेल में रहने के बाद वो एफबीआई में ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ बहुत बुरा होता है और अचानक से नवारो कार्टेल्स के आदमी आ जाते हैं और मार्टी को जबरदस्ती वहां से लेकर जाने लगते हैं और कार में बिठाकर ले जाते हैं। और बैन भी वहीं होता है और वो ये सब देख लेता है। तभी बैन रूथ के पास भागा हुआ आता है और रूथ और बैन मार्टी का पीछा करते हैं। तभी नवारो के आदमी गाड़ी रोककर बैन और रूथ पर गन पॉइंट कर देते हैं और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। कार्टेल्स मार्टी को ले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मार्टी को कहाँ ले जाया जा रहा है, मार्टी के साथ क्या होगा, यह आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।